सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत से भी विरोध की खबरें आ रही है। उपद्रवियों ने सिकंदराबाद स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। यहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन ही नहीं बल्कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पर स्टॉल्स पर गुस्सा उतारा और स्टॉल में तोड़फोड़ करने के साथ वहां रखे खाने पीने की चीजों को भी फेंक दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सिकंदराबाद की तस्वीर है जहां पर ट्रेन स्टेशन पर उपद्रवी घुसे और उन्होंने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। पैटर्न एक ही नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक ही पैटर्न हर जगह पे क्यों नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं क्या उनको भड़काया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस सामने आए हैं बिहार में जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो छात्रों को भड़का रहे हैं। और यही वजह है कि एक ही पैटर्न में आपको देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे स्टेशन पर खास तौर पे इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर जो स्टॉल्स हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक को दिक्कत दी जा रही है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, आखिरकार वही लोग कैसे देश की संपत्ति को, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिकंदराबाद की तस्वीरें जहां पब्लिक प्रॉपर्टी को जमकर नुकसान पहुंचाया गया है। जो छात्र हैं बहुत नाराज़ हैं, जो अभ्यर्थी हैं बहुत नाराज़ हैं, उन्हें ये स्कीम समझ में नहीं आ रही है। अग्निपथ को लेकर आक्रोश नज़र आ रहा है। सिकंदराबाद की यानी तेलंगाना की हम बात करें या फिर हम आरा की बात करें बिहार की, तो बिहार में तो सबसे ज़्यादा बलवा हम ये कहें वो दिखाई दे रहा है। अलग अलग इलाकों से ट्रेन में आगजनी की, कहीं पे बस को तोड़फोड़ कर दी, कहीं पे सड़कों पर टायर में आग लगा दी गई है। हिंसा की आग की ये 4 डरावनी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लखीसराय में ट्रेन जलाई गई, समस्तीपुर में भी ट्रेन फूंकी गई, बक्सर में ट्रैक पर आगजनी हुई है, यूपी के बलिया में भी ट्रेन जलाई गई है। जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि हम ये पार्ट टाइम नौकरी क्यों करें। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद भले ही सेना से अगर उनका आगे रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल 25% है जिनका आगे रिक्रूटमेंट होगा और बाकी के जो 75% हैं उन्हें सेना में जगह नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में उन 75% युवाओं का क्या होगा जो 24-25 साल की उम्र में सेना से निकल जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे। उनके सामने एक ये डर सता रहा है। तो ऐसे में उनके लिए सरकार ये कह रही है कि आपको जो स्टेट पुलिस सर्विस है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, सीआरपीएफ में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास एक तरीके से स्किल होगी, आप ट्रेंड होंगे, समाज में आप एक ट्रेंड युवा को वापस भेजेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटी तौर पर बात समझ में आती है कि एक बार आपको कहीं नौकरी मिल गई तो फिर आप फिर सीधा वहां से रिटायर होते हैं। ये वाला जो एक कन्वेंशनल नौकरी का जो नोशन है वो युवाओं को समझ में आता है, और खासतौर पर सरकारी नौकरी में लोग इसी तरह के एक माइंडसेट को रखते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बलिया में यहां पर पुलिस के साथ झड़प हो रही है स्टूडेंट्स की। आप देखिए, आपको हमने तस्वीर दिखाई थी सुबह बलिया की जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई थी, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा तो पत्थरबाजी कर रहे हैं छात्र। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस उन्हें अब भगाने की मौके से कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो एक पैटर्न नजर आ रहा है वो लगभग एक जैसा ही है, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये छात्र जो हैं वो किस वजह से हिंसक हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमेशा देखा गया है कि वो निकलते हैं, बैनर निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो वायलेंस हो रहा है ये छात्रों के पैटर्न में नजर नहीं आता। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो छात्र हैं क्या उनको भड़काया जा रहा है। और जिस तरह से बिहार में कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है उकसाने के लिए, क्या वो इनके पीछे हैं जो इन छात्रों को बलगा रहे हैं। और साथ ही चेहरे पर जो मास्क लगा के चेहरा ढककर जो आ रहे हैं, क्या वो छात्रों का हिस्सा है या कोई उपद्रवी हैं जो यहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं अलग अलग इलाकों से आई हुई, जहां पर बलिया में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस के
सामने चारा यही है कि वो कहीं पर लाठीचार्ज करके, कहीं पर आपसी बातचीत करके समझा सकते हैं, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए भी है। बलिया में आज रेलवे स्टेशन और स्टेडियम पे कुछ छात्रों के इकट्ठा होने की सूचना पे तत्काल मौके पे सीनियर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा संवाद स्थापित करके छात्रों से वार्ता की गई है और छात्रों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया है। उसके उपरांत सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन से डिस्पर्स होते समय दूर वॉशिंग एरिया में आइसोलेटेड खड़ी खाली ट्रेन पे कुछ छात्रों के द्वारा उसके विंडो पेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और एक आइसोलेटेड खड़ी बोगी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पर पहुँच करके आग बुझाने का, जो बोगी में लगाने का प्रयास किया गया था, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और मौके से सभी को डिस्पर्स कर दिया है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलिंग चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज तीसरे दिन भी देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए हैं और बिहार के 9 जिलों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज सुबह से ही तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी। लखीसराय, समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। बलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक ट्रेन को आग के हवाले किया गया। आपको बता दें, बलिया जो ये जिला है बिल्कुल बक्सर के साथ ही लगा हुआ है। बक्सर में भी आज सुबह सुबह हंगामा देखने को मिला था, प्रदर्शन देखने को मिला था और ठीक उसके साथ सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले बलिया में इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने दिखाया, पत्थरबाजी हो रही थी, ट्रेन सुबह जलाई गई। लखीसराय, समस्तीपुर में आज सुबह सुबह ट्रेनों में आग लगाई गई। बिहार के आरा में आज एक बार फिर से, कल भी देखा था और आज भी एक बार फिर से आरा में ट्रेन को आग के हवाले किया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार जो प्रशासन है वो कहां पर है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकना, समझाना कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी काम है, लेकिन बिहार में वो पूरी तरह से फेल नजर आता है, क्योंकि बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि 5-6 ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है। बिहार के औरंगाबाद से भी आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। यहां पर जाखिम में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और सड़कों पर आगजनी की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं औरंगाबाद की है, जहां पर देखिए किस तरह से जो हाईवे है, हाईवे को जाम कर दिया गया है। औरंगाबाद में टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर एक ट्रक भी देखा जा सकता है जो ट्रैक्टर ट्रॉला है। ट्रक को लाकर उसके ट्रॉली के ऊपर छात्र खड़े होकर यहां पर ट्रैक्टर भी लाया गया है ताकि रोड को ब्लॉक किया जा सके। औरंगाबाद, आपको बता दें कि पटना से दक्षिण की ओर औरंगाबाद पड़ता है, जहां पर इस वक्त आप ये हंगामा होते हुए देख रहे हैं। तो चाहे उत्तर बिहार हो, चाहे वो दक्षिणी बिहार हो इस वक्त, या फिर सेंट्रल बिहार, इन पूरे इलाकों में इस वक्त देख एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जगह जगह हिंसा हो रही है, जगह जगह आगजनी की जा रही है और इन सब में जो सबसे परेशान नजर आ रहे हैं वो है आम लोग जो अपने काम पे जा रहे होंगे, दफ्तर जा रहे होंगे, किसी को हो सकता है मेडिकल इशू हो, तो वो इस बीच फंस जा रहे हैं। देखिए कितनी लंबी कतार अब ट्रक की लग गई है। वैसे भी बिहार में जो जाते हैं उनको पता है कि एक बार वहाँ जाम लगता है तो कई घंटे तक जाम में लोग फंसे रहते हैं और उस वक्त अगर इस तरह के हंगामे हो और ट्रेन भी ना चले तो आप सोचिए कि आम लोगों की परेशानी कितनी बढ़ गई होगी। जो बिहार में गए हैं, बिहार के लोग वो जानते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, उपद्रव होता है, चाहे वो आप रास्ता ब्लॉक कर दें या ट्रेन ब्लॉक कर दें, तो बिहार के लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। एक तो है कि डिप्टी कमिश्नर के घर तक पर हमला किया गया है अग्निपथ, ये जो इतना मुश्किल हो रहा है सरकारों के लिए भी इसे समझना, राज्य सरकारों के लिए चैलेंजिंग बन गया है। हरियाणा की एक खबर हमने आपके सामने रखी। पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया हंगामे को काबू में करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकल्प पुलिस के पास भी नहीं है। समझा सकते हैं, लेकिन आक्रोशित इतने ज़्यादा हैं युवा कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई, राजस्थान में भी अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। भरतपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक को जाम कर दिया है। आज भी स्थिति मुश्किल बनी हुई है। आज तीसरा दिन है अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के साथ साथ आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, सिर पर भारी चोट आई है, पूरी तरीके से कपड़े से बांध के रखा गया है, फर्स्ट एड के लिए ले जाया जा रहा है। भरतपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अग्निपथ योजना जो देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे देश के युवाओं को मिलिट्री सर्विस में काम करने का एक अवसर देने के लिए लाई गई है। आप देखिए, जो कन्वेंशनल नौकरी है वो तो है ही, इसके अलावा अगर हम ये कहें शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी है, उसमें भी आप 10 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। और अब ये 4 साल वाला जो एक और स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम आई है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश में पहली मर्तबा हो रहा है, लेकिन ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आप यूएस की फोर्सेस को देख लें, रशियन फोर्सेस को देख लें, चाइना की फोर्स को देख लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर इस तरीके की स्कीम
काम कर रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर देखा जाए आज के वक्त में हर एक देश अपने मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, ज्यादा एजाइल बना रहा है, यानी कि ज्यादा युवाओं की जरूरत है। क्योंकि अब जो वॉरफेयर हो रहा है, जिसका जिक्र लगातार मीनाक्षी आप भी कर रही थी, हाइब्रिड वॉर है, इसमें साइबर वॉर होता है, इसके अलावा डिजिटल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको बहुत युवा चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को समझते हैं, और यही वजह की नई स्कीम लाई गई है। लेकिन आर्मी की अग्निपथ भर्ती स्कीम पर राजनाथ सिंह यानी देश के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि बस कुछ ही दिनों के अंदर आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जो छात्र अग्निवीर बनना चाहते हैं वो तैयारी शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 के लिए इसमें रियायत देते हुए 21 से बढ़ाकर जो अपर लिमिट है उसे 23 कर दिया गया है, यानी कि 23 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो इस स्कीम में भर्ती हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो बिहार के हाजीपुर से भी हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर पथराव किया है, और देखिए किस तरह से स्टेशन के परिसर में पथराव किया जा रहा है। अब ये देखिए यहां पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर आम लोग भी मौजूद है, यात्री मौजूद हैं। अब पथराव जब हो रहा है तो आप सोचिए कि कितने आम लोग हो सकते हैं जो इसकी चपेट में आ जाएं। और यहां पर सिर्फ थैला टांग के जो आए हैं, इससे साबित नहीं होता है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि भर्ती होना चाहते हैं। क्या इनकी आड़ में कुछ और लोग हैं जो स्टूडेंट्स को भड़काकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं? अब देखिए इसमें जिस पॉलिटिक्स की आप बात करें, वो पॉलिटिक्स की भी एक कहानी आपके सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए और सुने किस तरीके का आक्रोश है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं पुलिस वालों को मार रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो आरपीएफ के जवान मौजूद है जिनका काम है स्टेशन की सुरक्षा करना, उनको मार रहे हैं, पत्थर से लाठी डंडों से मार रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो वर्दी पहनने की आप इच्छा रखते हैं उसी वर्दी का सम्मान आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में वो स्टूडेंट्स हैं जो वर्दी पहनकर देश की रक्षा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि आखिरकार ये है कौन जो स्टूडेंट्स की आड़ में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब जिस राजनीति की बात और चर्चा लगातार की जा रही है, राहुल गांधी ने ही एक ताज़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ यानी नौजवानों को नकारा, कृषि कानून यानी किसानों को नकारा, नोटबंदी यानी अर्थशास्त्रियों को नकारा और जीएसटी यानी व्यापारियों को नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते। ये इस तरीके का कटाक्ष वो कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पर, यानी सीधा सीधा अग्निपथ को लेकर जो पॉलिटिक्स भी चल रही है उसकी भी एक मिसाल हमने आपके सामने रखी। लेकिन वाजिब सवाल है, ये वो युवा हैं जो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा संगठित फोर्स के जवान होंगे, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फोर्स के जवान होंगे। ये ऑर्डिनरी जवान नहीं होंगे। और अगर वाकई में ये ऑर्डिनरी नहीं बल्कि खास बनना चाहते हैं तो क्या ये तरीका ठीक है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।